हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग अपना बैठ के कुछ बात कर रहा था साइड वाले से, तभी वन चाओ विंग को देख के फ्रीज होता है और वो इस पर्सन को पहचान जाता है। तुरंत ही वन चाओ विंग को स्टेज पे बुलाता है। विंग डर जाता है और वो स्टेज पे जाता है। इधर वांग जी वन चाओ को देख के पहचान लेता है और वो तुरंत ही हाइड होता है। वांग जी मन में सोचता है, अगर अगर इसने मुझे देख लिया तो इसे पता चल जाएगा, मुझे हाइड होके रहना होगा। वांग जी छुपाई था। तभी जब वन चाओ ने बात किया कि तुम इधर आओ और विंग जब आया स्टेज पे, तभी उसने विंग का नाम पूछा। तभी वांग जी विंग का नाम सुन के और विंग की आवाज़ सुन के तुरंत ही टर्न होके देखता है और सामने आता है। स्टेज पे इस समय विंग और वन चाओ खड़े थे। तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, ये अच्छा इंसान नहीं है और इसके साथ मेरा विंग खड़ा है, बहुत अजीब है, मुझे विंग को बताना होगा। वांग जी जाके पहले तो हाइड हो जाता है अभी के लिए। इधर हमें दिखाते हैं स्टेज का सीन जहाँ पे वन चाओ विंग को देख रहा था। विंग से कहता है, तुम्हें मेरी कंपनी में चांस मिल सकता है। तभी विंग वन चाओ से कहता है, लेकिन सर मैं तो अभी पास आउट भी नहीं हूँ और अभी मैं कंपनी में जॉब कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे हायर कैसे कर सकते हैं? वो तो जब मैं फाइनल ईयर क्रॉस करूँगा तब आप मुझे हायर करेंगे ना, कैंपस सिलेक्शन में। तभी वन चाओ कहता है, तुम में टैलेंट है, तुम टॉपर हो, है ना? तभी विंग कहता है, हाँ हाँ मैं टॉपर हूँ, तभी तो मैं आगे वाली रो में हूँ। तभी वन चाओ कहता है, इसीलिए कह रहा हूँ, तुम टॉपर हो, तुम टैलेंटेड हो, तो तुम्हें कुछ भी सीखने की या सिखाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, हर एक को ज़रूरत पड़ती है सर सीखने की, और टॉपर हूँ, लेकिन अभी तो मैं इस सब में अच्छा नहीं हूँ ना, लेकिन अभी से आप मुझे जॉब दे रहे हैं, ये बहुत अजीब बात है। सभी उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहे थे। वन चाओ कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, देखा है और तुमसे इम्प्रेस भी हुआ हूँ। तुम होप सो अच्छा काम करोगे, ट्राई कर लो, मैं मौका दे रहा हूँ, जल्दी किसी को देता नहीं हूँ। विंग मन में सोचता है कि किसी को भी इतनी जल्दी मौका नहीं मिला है, उसे क्यों मिल रहा है, और क्या वो इतना ज़्यादा लकी है कि उसे मिल रहा है? अगर उसकी अभी से जॉब लग गई तो पढ़ाई तो वो आराम से करता रहेगा और पैसे कमाने लगेगा, उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। विंग बहुत कुछ सोच रहा था। इधर वन चाओ कहता है, मौका तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब से 5 मिनट बाद। मैं तुमसे ये आंसर मांगूंगा कि तुम क्या चाहते हो, मेरी कंपनी में जॉब करना चाहते हो या नहीं। अगर तुमने ना कहा तो मैं तुम्हें दोबारा ये मौका नहीं दूंगा, और हाँ कहा तो तुम्हारी जॉब पक्की। कल से तुम आ सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, सीख सकते हो मेरी कंपनी में, और सीखने के बाद जब तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट हो तो तुम फुल टाइम के लिए वहाँ जॉब कर सकते हो। विंग सोच रहा था। वन चाओ कहता, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी कंपनी में, तुम्हारी स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। विंग को ये प्रॉफिटेबल डील लगती है। विंग सभी की तरफ देखता है, सभी हैरानी से देख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ थे। विंग को बहुत खुशी होती है कि उसे मौका मिला है। उसने कभी नहीं सुना था कि कभी भी किसी स्टूडेंट को टाइम से पहले या पास आउट होने से पहले जॉब मिली हो, बट विंग को मिल रही थी। विंग खुद को लकी मानता है और कहता है, ओके सर, आप कह रहे हैं तो मैं हाँ करना चाहूँगा और मैं ज़रूर सीखना चाहूँगा और मैं पार्ट टाइम ये जॉब करना चाहूँगा आफ्टर कॉलेज। तभी वन चाओ कहता है, गुड। वो एक स्माइल करता है और सोचता है, कॉलेज में तो वो करता ही है जॉब और एक लिमिटेड पैसे मिलते हैं, लेकिन कंपनी में जॉब करेगा तो एक अलग ही बात होगी, बहुत सारी सुविधाएं हैं, प्रॉफिट है इसमें उसका, और उसकी स्किल डेवलप होंगी। तभी विंग कहता है, ठीक है सर। वन चाओ कहता है, जाके बैठ जाओ। तभी विंग कहता है, ओके। विंग वहाँ से उतर के जाता है और बैठ जाता है फर्स्ट रो में और काफ़ी खुश होता है। वन चाओ अपनी स्पीच कंप्लीट करता है और उतनी देर वो विंग को ही देख रहा था और इधर उधर भी देख रहा था। उसके बाद वो सभी को ग्रीट करता है, बो डाउन करके निकल लेता है। वो जाके अलग बैठता है जहाँ सारे कंपनी के ओनर बैठे थे। वो बातें करते हैं आपस में। उसके बाद टीचर आते हैं, एक छोटी स्पीच होती है और यहाँ पे ये मीटिंग ख़त्म होती है। सभी लोग उठ जाते हैं और फिर अपने अपने काम के लिए निकल लेते हैं। लाइक
ये स्पीच ख़त्म होती है और जो सिलेक्शन था उसके लिए बच्चे अलग हो जाते हैं, जो कि फाइनल ईयर वाले थे। उनका पर्सनली सिलेक्शन होता है और वो लोग अलग जाते हैं। विंग चुपचाप वहीं पे बैठा हुआ था और इस समय मूव नहीं हुआ था। वन चाओ विंग को देखता है और उठ के आता है सीधे विंग के पास और विंग के साइड में ही बैठ जाता है। जैसे ही विंग महसूस करता है वैसे वो साइड में देखता है, वन चाओ उसके साइड में ही था। तभी विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है और खड़ा हो जाता है। वन चाओ विंग को देखता है और कहता है क्या हुआ, बैठ जाओ। विंग कहता सर आप यहाँ। तभी वन चाओ कहता बैठ जाओ। विंग आराम से बैठ जाता है। वहाँ पे सिर्फ टीचर बचे थे, बच्चे थे, दूर दूर थे, लेकिन हाँ थे, आसपास लोग थे थोड़े बहुत। वंचो कहता है क्या हुआ, सोच रहे हो, बिलीव नहीं हो रहा है क्या कि तुम्हें जॉब मिल गई है। तभी विंग कहता है हाँ सर ऐसे ही कुछ है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तभी वंचो कहता है मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरी कंपनी के लिए काम करो, मेरे लिए काम करो, तुम सच में बहुत ज़्यादा आगे तक जाओगे, मुझे खुश कर देना। तभी विंग वियर नज़रों से देखता है। वन चाओ स्माइल करता है, एक अजीब सी क्रीपी सी। विंग कहता मतलब सर। वन चाओ कहता है मेरी कंपनी आगे जाएगी तो मैं खुश हूँगा और उसके बाद तुम्हें प्रमोशन दूँगा, फिर तुम्हें परमानेंट जॉब दूँगा। तभी विंग रिलैक्स होता है और कहता ओह अच्छा आप ये कह रहे हैं। तभी वन चाओ कहता तुमने क्या समझा। विंग कहता कुछ भी नहीं सर। वन चाओ देख रहा था कि ये इंसान उस जगह से निकल के आके कितनी आराम से नॉर्मल लाइफ बिता रहा है, तो इसकी लाइफ कैसे नॉर्मल रह सकती है, क्योंकि इस पे तो वन चाओ की नज़र है। वन चाओ कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, ये मेरा नंबर है। वन चाओ अपना पर्सनल नंबर विंग को देता है। तभी विंग देखता है वो कार्ड। वन चाओ कहता है तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। विंग देख रहा था। विंग कहता है सर ये आपका पर्सनल विजिटिंग कार्ड है। तभी वन चाओ कहता है पर्सनल है, तुम कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। विंग कहता है सर लेकिन ये तो बहुत रेयरली आप देते होंगे ना किसी को। वन चाओ कहता है हाँ सही कहा तुमने, तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुम में वो बात है। विंग कहता है सर लेकिन मैं पर आप मुझे क्यों इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। वन चाओ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम में टैलेंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर एक चीज़ डिज़र्व करो, तुम्हें सब कुछ मिले। विंग कहता है जी सर। विंग खड़ा हो जाता है। वन चाओ देख रहा था। विंग कहता है आपने मुझे इस लायक समझा, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। वन चाओ कहता है ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ। वन चाओ वहाँ से निकल लेता है। विंग ग्रीट करता है और वो वहाँ से निकल लेता है, चला जाता है। विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। विंग कहता है मैं हस्बैंड को बताऊँगा। विंग तुरंत ही उछलते कूदते वहाँ से निकल जाता है। इधर जब वो जा रहा था तभी अचानक से टकरा जाता है जिसने उसे प्रपोज़ किया था, उसी अल्फ़ा से। तभी वो देखता है विंग को और पकड़ लेता है। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके, उसने विंग को शोल्डर से पकड़ा हुआ था। वो अल्फ़ा कहता है विंग आराम से, गिर जाओगे। विंग कहता है हाँ ठीक है और वो हाथ हटा देता है। तभी वो अल्फ़ा कहता है थैंक यू सो मच। विंग देख रहा था। अल्फ़ा कहता है तुमने मुझे और मेरे दोस्तों को सेव किया है, तुमने प्रिंसिपल को मना किया था कि वो कंप्लेन ना करें घर वालों को, वरना हमें बहुत डांट पड़ती। थैंक यू सो मच विंग। विंग देखता है और कहता है इट्स ओके, मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो और तुम भी बहुत अच्छे हो पढ़ने में, हो जाता है, लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर रहना, मैं मैरिड हूँ और इसीलिए तुमसे मना कर रहा था, मैं अपने हस्बैंड के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। तभी वो पर्सन कहता है मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ और जिसे प्यार करते हैं उसके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करते। मुझे पहले नहीं पता था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें पा सकता हूँ, तुम सिंगल हो, तुम्हें कहीं ना कहीं अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा, ऐसे नहीं तो वैसे ज़बरदस्ती तुम अपनी लाइफ में लाऊंगा। लेकिन विंग तुम मैरिड हो और तुम किसी और के हो, तुम किसी और से प्यार करते हो, दिखता है तुम्हारी आंखों में। मैं तुम्हें खुश देखना चाहूँगा लेकिन तुमसे प्यार करना बंद नहीं करूँगा। विंग देख रहा था बट उसे अजीब लग रहा था। तभी वो पर्सन कहता है तुम चाहो तो मुझे दोस्त बना सकते हो, मैं बनना चाहूँगा।
सिर्फ दोस्त। बट वही मेरी फीलिंग्स वो चेंज नहीं होगी। क्या मुझे वन साइडेड लव करने का हक है तुमसे? विंग देखता है और कहता है, मैं परमिशन कैसे दे दूँ? मैं मैरिड हूँ, मुझसे पूछ क्यों रहे हो? आपकी मर्ज़ी, आपकी फीलिंग्स। तभी ली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरी फीलिंग्स, लेकिन विंग कर तो तुम्हें रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे परमिशन ले लूँ। वैसे भी तुमने सभी को बचा लिया, ये मैटर बड़ा था लेकिन तुमने ख़त्म कर दिया। थैंक यू सो मच। मुझे तुम्हारा दोस्त बनना है, क्या मुझे हक है? वही कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे अभी अपने हस्बैंड के पास जाना है ली। तभी ली कहता है, ठीक है। विंग तुरंत ही वहाँ से निकल लेता है। ली देख रहा था, विंग ने सबकी कंप्लेंट करने से मना कर दिया था। उसे पता था स्टूडेंट है, मैटर हो जाएगा, पढ़ाई वगैरह में बात आ सकती है और घर वालों तक बात जाए तो प्रॉब्लम होती है। उसके पास घर वाले नहीं थे, फिर भी उसे एहसास था इस चीज़ का कि काफ़ी बुरा होता है। विंग वांगजी के पास जाता है, उसे ढूंढता है। तभी अचानक से उसका हाथ कोई पकड़ के अपने पास खींचता है। विंग तुरंत ही हिट होता है। सामने वांगजी था। विंग घबरा गया था। विंग कहता है, हस्बैंड। वांगजी कहता, विंग मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। विंग कहता है, मुझे भी आपसे बात करनी है हस्बैंड, मेरे साथ चलिए। विंग हाथ पकड़ता है और वांगजी को अपने साथ ले जाता है। वो साइड में आते हैं एक रूम के पास। तभी आसपास कोई नहीं था। विंग कहता है, अभी मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन उससे पहले आप बताओ, क्योंकि हर बार मैं बता देता हूँ और आप कुछ भी नहीं बताते। बताइए। वांगजी कहता, नहीं पहले तुम बताओ। विंग कहता है, नहीं आप बताइए। वांगजी कहता, विंग वो जो पर्सन तुमसे बात कर रहा था ना लास्ट में, जिसने तुम्हें बुलाया था। तभी विंग कहता, उनका नाम वेंचो था, वही। वांगजी कहता, हाँ ये नाम जब आया तो मैंने सुना, मुझे कुछ याद आया। उसके बाद मैंने जब उस पर्सन को देखा तो मैं शॉक्ड हो गया। तभी विंग कहता, क्या हुआ हस्बैंड? वांगजी कहता, ये वही पर्सन है विंग, जो 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 वहाँ पे था। विंग कहता, कहाँ पे हस्बैंड? वांगजी कहता, जहाँ मैं तुम्हें मिला था उसी जगह पे। ये वही है जो वहाँ पे आता था, और जो लोग जिनके साथ कभी कुछ भी नहीं हुआ, नए लोग जो पकड़ के लाए जाते थे, कि उनके साथ फर्स्ट टाइम वो सब कुछ। विंग सुनता है और अचानक से घबरा जाता है। विंग थोड़ा सा कांप जाता है। वांगजी पकड़ लेता है, क्योंकि विंग को याद आ गया था वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बुरा था विंग के लिए। अगर वांगजी ना होता तो विंग क्या करता, विंग को नहीं पता। उसकी तो जान निकल जाती, वो जान दे देता, लेकिन ये सब कुछ नहीं करता। विंग कहता, हस्बैंड ये? वांगजी कहता, ये बहुत अमीर है और वहाँ आता था और हर दिन नए नए पर्सन के साथ ये सब कुछ करता था विंग, और इसे तुम्हारे लिए भी बुलाया गया था। विंग कहता, क्या? वांगजी कहता, और शायद इसने तुम्हें देखा हो, क्योंकि ऐसा होने से पहले जो लोग आते थे उन्हें ओमेगास की फ़ोटो दिखाई जाती थी, तो मुझे पता है मैं वहाँ रहा हूँ। इसे तुम्हारी फ़ोटो दिखाई गई होगी, तो ये तुम्हें जानता होगा। विंग तुरंत ही दिमाग लगाता है। विंग कहता, हस्बैंड उसने मुझे बुलाया और कहा कि अभी मैं पास आउट नहीं हुआ हूँ, अभी मेरा फाइनल ईयर नहीं हुआ, कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी वो मुझे जॉब दे रहा था और कह रहा था कि मुझे उसे खुश करना होगा। मैं समझ नहीं पाया। मैंने जब पूछा तो उसने कहा कि मैं अच्छे से वर्क करके दूंगा और उसकी कंपनी ग्रो करेगी तो वो खुश ही होगा। तब मैं नहीं समझ पाया था, कहीं उसका कुछ दूसरा मीनिंग तो नहीं था। हस्बैंड उसने किसी को बता दिया तो कि हम दोनों कहाँ से आए, और वो तो फिर आपको भी जानता होगा। वांगजी कहता, हाँ वो मुझे जानता है बहुत अच्छे से, वो कई साल से वहाँ आ रहा है और मुझे उसने देखा है। मैं तभी यहाँ छुप गया था विंग, कि मैं उसकी नज़रों के सामने ना हूँ, लेकिन उसने तुम्हें देख लिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें पहचान गया है। विंग कहता है, अगर ऐसा है तो क्या करना चाहिए हस्बैंड? उसने जो मुझे ऑफ़र दिया है वो रिजेक्ट कर दूँ?
वांग जी सोचता है और उसके बाद कहता है, विंग रिजेक्ट कर दो, तुम मत जाओ, मेरा दिल नहीं मान रहा है। तभी विंग कहता है, ठीक है हस्बैंड, अगर अगर वो मुझसे बात करना चाहेगा तो मैं मना कर दूँगा। अब मैं वैन कंपनी में कभी भी जॉब नहीं करूँगा। लेकिन हस्बैंड, विंग धीरे से टर्न होता है और सामने की तरफ देखता है। इस समय विंग की बैग थी वांग जी की तरफ। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कहता है, हस्बैंड मेरे दिमाग में एक बात आई है। वांग जी कहता, क्या? विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ टर्न होता है और कहता है, हस्बैंड आप निकल आए, मैं आपकी वजह से वहाँ से निकल आया, लेकिन जाने कितने ही ओमेगास होंगे ऐसे जो वहाँ जाके फंस जाते हैं। वो जगह अच्छी नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता उस जगह का पता चल जाए किसी को और हमेशा के लिए वहाँ पे जो ओमेगास लाए जा रहे ज़बरदस्ती वो बच जाए? वांग जी एक स्माइल देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये करने की कोशिश नहीं की गई है? इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल है विंग। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ये जगह बंद नहीं हो सकती है। काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है, उन्हें जान से मार दिया गया। मैं और तुम मिल के इसे बंद नहीं करवा सकते। हम अगर पुलिस की भी मदद लेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। पुलिस वहाँ पे खुद आती है। विंग नहीं हो पाएगा हम दोनों से। या तो फिर हमारे पास पावर होती तो हम कुछ कर पाते। ना मेरे पास है ना तुम्हारे पास है। इससे अच्छा है कि हम दूर रहें उस चीज़ से, उस जगह से। विंग मैं तुम्हारे साथ एक सुकून की लाइफ चाहता हूँ। मुझे कोई मैस नहीं चाहिए। मुझे तुम्हें कुछ भी होते हुए नहीं देखना। विंग वो तुरंत ही विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं सबको ख़त्म कर दूँगा। मेरे लिए तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। वांग जी अचानक से विंग को हक करता है और कहता, मैं बता रहा हूँ, मुझे बस तुम चाहिए। मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं सबको ख़त्म कर दूँगा विंग, सच बता रहा हूँ। विंग धीरे से वांग जी को हक बैक करता है और कहता है, हस्बैंड शांत हो जाओ। मैंने बस सोचा कि अगर हम किसी की मदद कर पाए तो। बट आप कह रहे हो कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हस्बैंड कोई तो ऐसा होगा जो हमारी मदद कर सके, या फिर हम किसी की मदद लें। क्या मैं सोर्सेस पता करूं? वांग जी कहता, नहीं विंग रहने दो, हम इन सब में नहीं पड़ेंगे। विंग बहुत मुश्किल से उस हेल से मैं निकल के आया हूँ। मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ, रहा हूँ। कैसे वहाँ मैंने अपनी लाइफ काटी है मैं ही जानता हूँ। वहाँ से मेरी अच्छी मेमोरी नहीं है। उस जगह ने मेरी माँ का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस जगह ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी माँ आज मेरे साथ नहीं है। कहीं ना कहीं उस जगह के लोगों की वजह से मैं उस जगह का साया दोबारा नहीं चाहता अपने ऊपर और तुम्हारे ऊपर। विंग मुझे उस जगह का नाम भी नहीं चाहिए हम दोनों के बीच में। विंग भूल जाओ ये सब कुछ, हम दूर रहेंगे इन सब से। तुम्हें वो अगर अपने ऑफिस में बुलाने की कोशिश करे तो मना कर देना, दूर रहो उससे। विंग कहता है, ठीक है हस्बैंड। उसने मुझे पर्सनल नंबर दिया है। हस्बैंड शायद आप सही हो, वो चाहता होगा मेरा फ़ायदा उठाना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं उसके जाल में फंसूंगा नहीं। वांग जी कहता है, विंग कहता है, मैं उसकी कंपनी के लिए इंटरव्यू ही नहीं दूंगा। जब दूंगा नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा और वो मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। वांग जी कहता, हाँ ये सही रहेगा, उससे दूर रहना विंग। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, वैसे विंग मैं एक बात कहना चाहता हूँ। विंग कहता है, जी हस्बैंड। वांग जी कहता है, एक फ़ोन ले लो तुम अपने लिए। विंग कहता है, फ़ोन अभी नहीं हस्बैंड, बजट अच्छा नहीं है हमारा, तो कुछ टाइम बाद मैं ले लूँगा। वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, बट मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास एक फ़ोन हो। मुझे फ़िक्र रहती है तुम्हारी, भले मैं तुम्हारे साथ हूँ हर टाइम, लेकिन फिर भी। विंग कल को जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें जॉब मिलेगी दूसरी कंपनी में, तब मैं तुमसे कैसे बात कर पाऊँगा। विंग कहता है, अरे उसमें बहुत टाइम है हस्बैंड, तब तक तो मैं आपके और अपने लिए दोनों के लिए फ़ोन ले लूँगा। डोंट वरी, आप मुझसे हमेशा बात कर पाओगे। वांग जी कहता, विंग अभी तो मुझे सच में बहुत पढ़ना है। मैं भी चाहता हूँ
कि मैं कुछ ऐसा करूं कि तुम्हें कुछ ना करना पड़े। विंग कहता है आप ऐसा करोगे हस्बैंड, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। तभी एक स्टूडेंट वहाँ से निकल रहा था, वो अचानक से विंग वांग जी को देखता है कि बहुत ही क्लोज वो लोग खड़े हैं एक दूसरे को हक करके। तभी वो देखते हुए जाता है, विंग तुरंत ही अलग होता है वांग जी से, वांग जी भी तुरंत ही विंग से दूर होता है। फिर वो स्टूडेंट देखते हुए जाता है और उसके बाद आगे की तरफ फेस करता है। विंग आंखें बंद करता है। विंग कहता है हस्बैंड क्या हम कहीं और चल के बातें करें, कहीं और कहीं पे भी। तभी वांग जी कहता है विंग पहले बताओ यहाँ पे और कितनी देर रुकना है, क्या काम है। विंग कहता है यहाँ पे वैसे तो हमारा काम नहीं है, हो चुका है। यहाँ पे सीनियर्स का काम है जिनके कैंपस सिलेक्शन है, हमारा नहीं है। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता है हस्बैंड थोड़ा रुकोगे, मैं सोच रहा हूँ एक बार बात करके आता हूँ टीचरों से, अगर मेरे लिए कोई काम नहीं होगा तो चलते हैं, घर चलते हैं, क्योंकि यहाँ का सारा काम हो चुका है लगभग। वांग जी कहता है ठीक है विंग, मैं वेट कर रहा हूँ। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दोनों स्टाफ रूम के बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। विंग कहता है मैं आता हूँ हस्बैंड। तभी वांग जी कहता है ठीक है, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। वही हाँ में सिर करता है, उसके बाद डोर को नॉक करता है, फिर वो परमिशन लेता है और अंदर जाता है। फिर वो इन टीचरों से बात करता है, टीचर से पूछता है कि कोई काम तो नहीं है जो उसे यहाँ रुकना पड़ेगा अभी। तभी टीचर कहते हैं नहीं, तुमने एडवांस में सब कुछ कर दिया, अभी तो कोई काम नहीं है। विंग कहता है क्या मैं जा सकता हूँ मैम। तभी वो लोग परमिशन दे देते हैं। उसके बाद विंग बाहर आता है। वांग जी ऐसे ही खड़ा था। विंग बाहर आने के बाद कहता है हस्बैंड हो गया, कोई काम नहीं है, क्या हम चले। वांग जी कहता है विंग और वांग जी हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, कुछ लोग देख भी रहे थे लेकिन बाकी सारे लोग बिजी थे। विंग और वांग जी निकल जाते हैं वहाँ से। उसके बाद विंग वांग जी बाहर ही थे। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है हाँ विंग। विंग कहता है क्या हम कहीं घूमने चले। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है हमारी जब से शादी हुई है हम डेट पे नहीं गए और हम घूमने भी नहीं गए, हमने एंजॉय नहीं किया, बस हम काम ही काम कर रहे हैं हस्बैंड। हाँ काम ज़रूरी है लेकिन मैं आपके साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अपनी मैरिड लाइफ आपके साथ एंजॉय करके बिताना चाहता हूँ। वांग जी कहता है अच्छा विंग कैसे। विंग मुझे कुछ भी नहीं आता, तुम जो कहोगे मैं वो कर लूँगा। विंग धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उस पर किस करता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है ठीक है हस्बैंड, आज हम डेट पे चलेंगे ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास भी टाइम है, आपके पास भी, ना आपको काम है ना मुझे, और अभी घर जाके कोई फ़ायदा नहीं, हम आज घूमेंगे बाहर। वांग जी कहता है ओके बट विंग क्या इस सब में पैसे ज़्यादा लगेंगे। विंग कहता है नहीं हस्बैंड, देखिए डेट में पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, डेट में दो लोगों का साथ रहना इम्पोर्टेंट है, और हम आराम से पैसे बचा सकते हैं और घूम भी सकते हैं और एक दूसरे से प्यार भी कर सकते हैं और डेट भी इंजॉय कर सकते हैं। वांग जी कहता है वो कैसे। वहीं कहता है हम वॉक कर सकते हैं, एक रोमांटिक वॉक, हाथों में हाथ डाले, मैं आपके शोल्डर पे सिर टिकाए चलता जाऊंगा। वांग जी सुन रहा था, उसे बहुत अच्छा लगता है। विंग कहता है और उसके बाद हम किसी महंगी सी जगह पे जाने के बजाय एक ब्यूटीफुल से पार्क में जा सकते हैं, वहाँ पे बैठ सकते हैं हस्बैंड, हम आइसक्रीम खा सकते हैं एक ही शेयर करके, उससे प्यार भी बढ़ेगा और पैसे भी बचेंगे। वांग जी देख रहा था, उसे पता नहीं क्यों बटरफ्लाई फील हो रही थी अपने टमी में, जैसे विंग बता रहा था, और विंग ये वॉक करते हुए ही बता रहा था, जो कहता जा रहा था वो करता जा रहा था। विंग इस समय वांग जी के हाथों को हक करके दोनों हाथों से उसके शोल्डर पे सिर टिकाए हुए था और ये बोल रहा था, और वांग जी उसे देख रहा था। विंग भी उसे बीच बीच में देख रहा था और बोल रहा था। वांग जी कहता ओके एक ही आइसक्रीम। विंग कहता ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, हम आइसक्रीम पार्क में लेके जा सकते हैं और वहाँ बैठ के
एक साथ खा सकते हैं। वांग जी शाय फील करता है, उसके बाद कहता है ओके। और विंग कहता है और हम स्ट्रीट का फूड खा सकते हैं, लाइक स्ट्रीट साइड फूड। हम हम किसी महंगे से रेस्टोरेंट में जाने के बजाय स्ट्रीट पे कुछ स्वीट सा या कुछ नॉर्मल सा एंजॉय कर सकते हैं। वांग जी कहता है ओके। और विंग कहता है हम फिर से वॉक कर सकते हैं, इससे हमारी फिटनेस भी बनी रहेगी एंड पैसे भी बचेंगे, और जब हम थक जाएंगे तो हम बस कर लेंगे घर तक के लिए। सिंपल हस्बैंड, मेन चीज़ है हम दोनों का साथ रहना, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना। पैसे मैटर नहीं करते। जब दो लोग एक दूसरे को समझे, खुश रहें एक साथ, तो पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैसे ज़रूरी हैं, नो डाउट, तभी तो हम उसे बचा रहे हैं और अपने ऊपर ही लगाएंगे, क्योंकि सेविंग करना ज़रूरी है, पैसे कमाना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। सपोर्टिव तो हम बन चुके हैं, अब रोमांटिक बनना बाकी है। हस्बैंड, मेरा मानना है कि हर चीज़ में बैलेंस ज़रूरी है। अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो उसी में ना लगे रहें, प्यार के लिए भी टाइम निकालें। और अगर प्यार कर रहे हैं तो प्यार ही ना करते रहें, क्योंकि पैसे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता, ये तो बात सच है। ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती है इंसान को, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे कमाना भी पड़ता है। लेकिन हर चीज़ को मिल के बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हम जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम अपना अपना देखेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। मुझे आपको समझना होगा, आपके काम को आपको टाइम देना होगा, और आपको मुझे समझना होगा, मेरे काम को, और मुझे टाइम देना होगा। लेकिन जब भी आप अपने काम से फ्री होके और मैं अपने काम से फ्री होके बैठेंगे, तब हमें ये नहीं देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, या हम अकेले रहें। हमें बस अप्रोच करना होगा एक दूसरे को, और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं उस मोमेंट पैसे नहीं देखूँगा। हाँ, अभी के लिए हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा हस्बैंड। मैं ये सोच रहा हूँ कि भले ही छोटा हो, लेकिन फ्यूचर में हमारा एक घर हो छोटा सा, और उसे बनाने के लिए हस्बैंड अभी से हमें बहुत मेहनत करनी होगी, मुझे और आपको। घर बनाना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी उसमें। मैं इसीलिए बहुत जल्दी सक्सेस होना चाहता हूँ, जिससे कि आपके साथ उस छोटे से घर में खुशी खुशी रह पाऊँ। उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करूँगा, लेकिन मैं ये टाइम नहीं जाने दूँगा, ये प्यार नहीं जाने दूँगा। मैं प्यार के लिए वक्त निकालूँगा। वांग जी देख रहा था। ऐसे ही चलते चलते वो लोग काफ़ी आगे आ गए थे। विंग देख रहा था वांग जी की आंखों में। विंग कहता है हस्बैंड, क्या मैं सही कर रहा हूँ? आपको कभी ये तो नहीं लगता है ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंजूस हूँ? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, और तुम जो भी करोगे वो सही होगा। विंग कहता है आपकी भी सहमति ज़रूरी है इसमें। वांग जी कहता है तुम्हारा और मेरा कुछ भी अलग अलग नहीं है। जिसमें तुम हाँ कर रहे हो उसमें मैं भी कर रहा हूँ। तुम्हारी हाँ मतलब मेरी हाँ। मुझे जब कुछ नहीं सही लगेगा मैं बताऊँगा, लेकिन जब मुझे कहीं कुछ गलत लग ही नहीं रहा है तो मैं कैसे तुम्हें सही करूँ? विंग देख रहा था, खुश होता है विंग कहता है हस्बैंड जहाँ होगा मैं पैसे बचाऊँगा, लेकिन जहाँ होगा तो मैं खर्च भी करूँगा, चलेगा ना? वांग जी कहता है बिल्कुल, तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। विंग कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद दोनों आगे जाते तभी विंग को आइसक्रीम दिखती है। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी देखता है विंग को और कहता है विंग इशारा करता है। वांग जी देखता है और स्माइल करता है। विंग कहता है क्या हम आइसक्रीम लेके वो जो आगे पार्क है वहाँ चले? वांग जी कहता है चलो। विंग जाता है, उसके बाद एक आइसक्रीम लेता है और वांग जी को देखता है, रोमांटिक सा फील होता है उसे। उसके बाद वो वांग जी के हाथ को पकड़ के आगे की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी कहता है विंग
2 ले लेते। हाँ, हम रोमांटिक हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे बाहर खाना सही रहेगा? वहीं कहता है चुप करिए। वांग जी चुप हो जाता है। वहीं फिर उस पार्क में एंटर होता है और आसपास देखता है। वहीं कहता है अभी आफ्टरनून टाइम है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। वांग जी कहता है हाँ, इस टाइम कौन ही होगा। वहीं देखता है बहुत ही कम लोग थे दूर दूर पे, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं था। वहीं वांग जी का हाथ पकड़ता है, आसपास देखता है और एक एम्प्टी प्लेस ढूंढता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग एम्प्टी प्लेस ढूंढ लेता है। वहाँ पे एक बेंच थी जो कि बिल्कुल अलोन थी, शांति वाली जगह में। विंग वांग जी का हाथ पकड़ के सीधे वहाँ निकल जाता है। दोनों बेंच के पास जाते हैं। विंग धीरे से वांग जी को बिठाता है, खुद भी साइड में बैठ जाता है। आसपास देखता है, कोई भी नहीं था उस साइड पे। वांग जी कहता विंग, यहाँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने ये जगह पहली बार देखी। विंग कहता है बहुत कुछ है यहाँ, हम अगर घूमने निकलेंगे तो ज़रूर घूमेंगे। हस्बैंड देखिए, मुझे कुछ बड़े बड़े काम करने हैं, जैसे कि मुझे हमारे लिए फ़ोन लेना है, हमारे लिए घर। 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम कुछ करेंगे, लेकिन फ़ोन मैं ले सकता हूँ कुछ मंथ में, बट घर बहुत बड़ी चीज़ है तो उसके लिए तो टाइम लगेगा। और जो मिड का टाइम होगा वो मैं आपके साथ घूम के बिताना चाहूँगा। हम टाइम निकालेंगे हस्बैंड, ओके? तभी वांग जी कहता विंग धीरे से कहता है हस्बैंड, तो क्या हम आइसक्रीम खाएं? वांग जी देखता है और कहता है हाँ ठीक है विंग, लाओ मुझे दो। विंग दे देता है। वांग जी उसे ओपन करता है और धीरे से विंग को देता है। विंग उसे पकड़ता है वांग जी के हाथ के ऊपर से, मतलब वांग जी ने पकड़ा हुआ था और विंग उसी के ऊपर हाथ रखता है और धीरे से वांग जी को देखते हुए लिप्स को लगाता है आइसक्रीम से। वांग जी देखता है विंग को। विंग स्माइल करता है और वेट कर रहा था वांग जी का, लेकिन वांग जी विंग को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। नथिंग। उसके बाद वो कुछ नहीं करता। विंग धीरे से उसे लिक करता और खा लेता। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता कुछ किया क्यों नहीं? वांग जी कहता क्या? विंग हेड चेक करता है और मन में सोचता है इन्हें कहाँ सिखा रहा हूँ, ये तो इतने ज़्यादा अनरोमांटिक है, मुझे ही करना होगा सब कुछ। विंग मुंह बनाता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ विंग? विंग एक स्मिक करता है और कहता है कुछ भी नहीं, आप भी खाइए। विंग धीरे से वांग जी की तरफ करता है उसका हाथ। वांग जी कहता नहीं, तुम खा लो। विंग कहता है चुपचाप खाओ हस्बैंड। वांग जी विंग की बात सुनता है और कहता है ओके। वांग जी धीरे से आइसक्रीम को अपने माउथ में लेता है और वो एक बाइट खाता है। उसके लिप्स पे लग गई थी। विंग इसी का वेट कर रहा था। विंग तुरंत ही एक्साइटेड होता है एक बेबी की तरीके और वांग जी का हाथ छोड़ देता है। वांग जी उसे बस लिक करने वाला था और अच्छे से खाने वाला था। विंग तुरंत ही वांग जी के नेक के पीछे हाथ लगाता है और अपने लिप्स से वांग जी के लिप्स को अटैच करता है और वांग जी बड़ी बड़ी आइस करके देखता है और वो फ्रीज़ हो गया था, इतना सडन हुआ था सब कुछ। वांग जी घूर घूर के विंग को देख रहा था और बिल्कुल फ्रीज। विंग धीरे धीरे करके अपने लिप्स से वांग जी के लिप्स को सक करता है और उसके लिप्स से लगी आइसक्रीम को अपनी टंग से लिक करने के बाद उसे अपने माउथ में लेता है और वांग जी फ्रीज था, बिल्कुल एक स्टैचू की तरीके। विंग वांग जी के माउथ में एंट्री मांगता है क्योंकि आइसक्रीम अंदर ही थी, क्योंकि वांग जी फ्रीज हो गया था इसलिए वो अंदर खा भी नहीं पाता आइसक्रीम, मतलब गल्प नहीं कर पाता। वांग जी बस वैसे ही था, उसके माउथ में आइसक्रीम थी और वो पूरी तरीके से जम चुका था। विंग वांग जी के माउथ को ओपन करने की कोशिश करता है अपने लिप्स से और इशारा करता है आँखों से। वांग जी हिप्नोटाइज होके अपने माउथ का एक्सेस विंग को दे देता है। जैसे ही विंग वांग जी के माउथ में अपनी टंग को एंटर करता है, ये वांग जी के लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि उसने कभी फील नहीं किया था। फर्स्ट टाइम विंग ऐसे किस करने वाला था। वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहा था। विंग टंग को स्लाइड करता है और आइसक्रीम को टेस्ट करता है। तभी वांग जी बस शॉक्ड था। विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी भी बिल्कुल खो जाता है। विंग धीरे धीरे करके किस के दौरान आइसक्रीम को अपने माउथ में लेने की कोशिश करता है। वांग जी भी किस का रिस्पॉन्स करता है और ये सब कुछ जो भी न्यू न्यू ट्रिक विंग अपना रहा था, वांग जी उससे सीख रहा था। वांग जी भी इस फील को फर्स्ट बार
महसूस करता है और उसे सब बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा था। ये इमोशन ही बिल्कुल डिफरेंट था। विंग की कमर पे वांग जी एक हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है। विंग को एहसास होता है, विंग स्माइल करता है और दोनों एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते हैं, मतलब नॉन स्टॉप। वांग जी विंग किस करने के बाद धीरे से दूर होते हैं। विंग वांग जी की आंखों में देख रहा था और वांग जी विंग की दोनों बिल्कुल बिल्कुल रेड हो गए थे। विंग ने फिर से कुछ फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा शाय हो गया था। विंग दूर होता, दोनों के लिप्स पे एक दूसरे का सलाइवा लगा था और दोनों ही बस शाय हो गए थे। वांग जी देखता है उसकी आइसक्रीम पिघल रही है। वांग जी कहता, विंग वो ये तो तुम खा लो। विंग की तरफ वांग जी तुरंत कर देता है क्योंकि वो शर्मा गया था। विंग देखता है वो खुद शाय हो गया था। विंग कहता, हस्बैंड आप खा लो, मुझे नहीं खाने। तभी वांग जी कहता, विंग विंग देख रहा था। फिर वांग जी कुछ सोचता है और कहता है, विंग पर तुमने तो कहा था कि ये हम दोनों ही खाएंगे एक साथ। विंग देखता है और कहता, हाँ मैंने कहा था एक साथ खाएंगे। वांग जी कहता, लेकिन विंग एक साथ कैसे खा सकते हैं, एक दूसरे के माउथ से। विंग कहता, "अ, नहीं एक तरीका है। वांग जी कहता, क्या। विंग धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ता है, अपने होठों को पास करता है और कहता, इधर आओ। वांग जी भी पास आता है। विंग कहता, ऐसे। दोनों के लिप्स के बीच में वो आइसक्रीम थी और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी कहता, ऐसे। विंग कहता, विंग दूर होने वाला था तभी वांग जी कहता, मैं ट्राई करना चाहता हूँ विंग, तुम्हारे साथ ही है। विंग जब देखता है कि वांग जी भी इनिशिएटिव ले रहा है और अपनी शाइनेस को साइड करके वो भी ये करना चाहता है, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो विंग भी स्माइल करता है और उसके बाद वो धीरे से क्लोज करता है लिप्स को। वांग जी भी और दोनों एक साथ एक बाइट लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके एक दूसरे को देखते हुए वो बाइट ले रहे थे। विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दोनों झुके हुए थे एक दूसरे की तरफ और फिर ऐसे ही आइसक्रीम खाते खाते दोनों की ही लिप्स कब करीब आ जाते हैं उन दोनों को ही पता नहीं चलता है। दोनों ही अचानक से महसूस करते हैं कि उनकी नोज़ टच हुई, उसके बाद लिप्स भी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो आइसक्रीम ख़त्म होने वाली थी। वांग जी धीरे से अपना फेस आगे करता है, वो विंग से ही सीख के विंग पे ट्राई करता था। वांग जी धीरे से विंग के लिप्स को लिक करता है और विंग वांग जी की आंखों को देखता है। फिर उसके बाद उसके लिप्स को वांग जी धीरे से लिक करने के बाद एक किस करता है। विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पे हैंड रखता है, उसे पीछे कर देता है और वांग जी के हाथ में जो आइसक्रीम थी पूरी खा जाता है। वो कोन वाली थी। विंग पूरी अपने माउथ में ले लेता है और वांग जी बड़ी बड़ी आइस करके देखता है। विंग पूरा मुंह भर लेता है और उसके बाद फटाफट उसे चबा चबा के खाने लगता है। वांग जी देख रहा था, वो रोमांटिक हो रहा था। तभी विंग उसके रोमांस पे एक बाल्टी पानी फेर देता है। विंग को बहुत मज़ा आई थी। वांग जी जैसे रिएक्ट कर रहा था, जैसे उससे सीख के उस पर ही ट्राई कर रहा था। वांग जी कहता, विंग ये तुमने क्या किया, तुमने कहा था कि हम खाएंगे। और वांग जी को तो मज़ा आ रही थी बट विंग ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया वांग जी का। विंग फटाफट खा रहा था। विंग बोलना कुछ चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका माउथ तो फिल था आइसक्रीम से। वांग जी विंग को देखता, विंग डेविल स्मिक करता बट कुछ कहता नहीं है और खा रहा था मज़े से स्टाइल मारते हुए। उसके एक्सप्रेशन भी प्राउड वाले थे। वांग जी देखता है, कुछ देर देखने के बाद अचानक से उसे कुछ याद आता है। उसके बाद वो भी स्मिक करता है और विंग के नेक को अचानक पकड़ लेता है। आइसक्रीम तो ख़त्म हो गई थी। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और वो खा ही रहा था, उसका पूरा मुंह फिल था, मतलब भरा हुआ था। वांग जी विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है, जैसे विंग ने किया था सेम प्रोसेस वांग जी करता है। विंग घबरा जाता है और वांग जी के कपड़ों को टाइट करके पकड़ लेता है। विंग करता है बट वांग जी कंटिन्यू करता है किस और बहुत अग्रेसिवली करता है। लाइक विंग तो धीरे से परमिशन लेता है, देन फिर उसने अपनी टंग को इंसर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे वांग जी कोई भी परमिशन नहीं लेता। वो डोमिनेटिंग हो जाता है और ज़बरदस्ती विंग के माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट करता है और विंग कुछ भी नहीं कर पाता। विंग
का वैसे भी मुंह पूरा भरा हुआ था तो आसानी से ओपन हो जाता है। और वांग जी टंग को इंसर्ट करता है और ज़बरदस्ती बिल्कुल जैसे कि वो सारी जो आइसक्रीम थी अपने माउथ में ले लेगा खींच के, वैसे वो विंग को किस करता है। और विंग आंखें बंद कर लेता टाइट करके, और उसने टाइट करके वांग जी के कपड़ों को भी पकड़ा हुआ था। वांग जी विंग को पास करता है अपने बहुत ज़्यादा पास, बिल्कुल खुद से सटा लेता है और उसे ज़बरदस्ती किस करता है। विंग बिल्कुल अजीब सा महसूस करता है, मतलब वांग जी अग्रेसिव हो रहा था और ये चीज़ विंग को बहुत पसंद आई थी। वांग जी विंग को ज़बरदस्ती किस कर रहा था और विंग थोड़ी देर तक झटपटाता है वांग जी की बाहों में, लेकिन उसके बाद बिल्कुल शांत हो जाता है। विंग चुपचाप वांग जी को सरेंडर कर देता है खुद को, और वो वांग जी की किसिंग को फील कर रहा था और ख़ुद को सरेंडर कर चुका था। बस अब वो कोई भी स्ट्रगल नहीं करना चाहता था वांग जी के साथ, और उसने इजीली अपने माउथ को बिल्कुल आराम से ओपन करके रखा था। और वांग जी स्लोली किस करते हुए हाफ आइसक्रीम तो खा ही जाता है, और बस उसे बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा था। उसने ट्राई किया था विंग के साथ तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ था ये करने में। वांग जी आराम से किस करते हुए विंग को टेस्ट करता है और बहुत ज़्यादा वांग जी को पसंद आता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, तभी वहाँ से एक कपल निकल लेते। वो उन दोनों को देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और निकल जाते हैं ग्राउंड से बाहर, क्योंकि धीरे धीरे करके रात हो रही थी तो अंधेरा भी हो रहा था, यानी कि शाम हो रही थी, और बहुत देर से वो लोग यहाँ बैठे हुए थे। वांग जी विंग को किस करते हुए ही लीन करने लगता है उसी बेंच पे, और विंग बस वांग जी को पकड़े हुए था और धीरे से गिर जाता है। वांग जी बस किस किए जा रहा था और विंग को टच। अचानक से वांग जी किस ब्रेक करता है जब वो महसूस करता है कि विंग बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं ले पा रहा है। बहुत देर से वो किस कर रहे थे। विंग धीरे से दूर होता है। वो लोग ब्रेक ले लेके किस कर रहे थे, लाइक एक किस किया, ब्रेक लिया, फिर उसके बाद वो लोग किस स्टॉप करके सांस लेके फिर से कर रहे थे, और ये सब करते हुए बहुत टाइम हो गया था। ये फाइनल किस थी जिसे ब्रेक किया था दोनों ने। दोनों धीरे से दूर होते। विंग वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप किए हुए था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वांग जी को देख रहा था। विंग की आइज़ पूरी टेढ़ी हो गई थी। वांग जी विंग के फेस को देखता है। वांग जी धीरे से विंग को टच करता है। विंग कहता है, हस्बैंड ये क्या था, मुझे मारने का इरादा है क्या। वांग जी जो उसने किया था अपने किए पे सोच रहा था कि आखिर कैसे वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। विंग को देखने के बाद वांग जी धीरे से विंग की कमर से पकड़ के थोड़ा सीधा करता है उसे और आराम से बिठा देता है। विंग अपनी कमर पे हाथ रखता है और कहता है, दुखने लगी, ऐसे झुके झुके घर पे नहीं करते हो, ऐसे बाहर। विंग आसपास देखता है और कहता है, किसी ने हमें देख ना लिया हो हस्बैंड। वांग जी कहता है, मुझे नहीं लगता विंग, और वैसे भी अब अंधेरा हो रहा है और मुझे लगता हमें चलना चाहिए। विंग देखता है और कहता है, विंग वांग जी को देख रहा था कि वांग जी भी डोमिनेटिंग है। धीरे धीरे करके विंग को पता चल रहा था उसके हस्बैंड के अंदर क्या क्या है, क्या खूबी है। विंग को फ्यूचर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वांग जी के बहुत सारे साइड्स। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता और धीरे से हाथ पे किस करता और कहता, विंग देख रहा था। विंग कहता और वो अपने लिप्स को धीरे से टच करता है, क्लीन करता है। बिल्कुल मैस हो गए थे दोनों किस करते हुए, भले ही फेस साफ था और लिप्स भी, लेकिन पूरे मैसी हो गए थे सलाइवा की वजह से। पूरा मीठा मीठा स्वीट सा चिपचिपा। विंग वही सब साफ कर रहा था धीरे धीरे। वांग जी विंग से कहता, ये जो कुछ भी हुआ है ना विंग, वो मुझे बहुत पसंद आया है। विंग देख रहा था। विंग ब्लश करने लगता है। वांग जी की आइज़ बिल्कुल चेंज हो गई थी इस समय। वो शायद फील नहीं कर रहा था, उसकी आंखों से लग रहा था। वांग जी कहता, विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता, विंग कहता वांग जी विंग के हाथ को अचानक से रख देता है अपनी इम्पोर्टेंट जगह पे। अचानक से विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और अपने हाथ को देखता है और वांग जी को। वांग जी वियर्ड सा फेस बनाता है। विंग महसूस करता है। विंग कहता, वो कैसे वेपन फिर से रेडी अटैक के लिए। वांग जी कहता, हाँ। विंग कहता, कुछ नहीं हस्बैंड, ये फिर से एक्टिव। वांग जी कहता, विंग कहता, आपका वेपन कुछ ज़्यादा जल्दी एक्टिव नहीं होता हस्बैंड। वांग जी कहता, हाँ
मुझे नहीं पता, वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा विंग, वो बहुत ज़्यादा। विंग देख रहा था घूर घूर के। विंग कहता किसी न किसी दिन मेरा केक कटने वाला है हस्बैंड। वांग जी कहता क्या? विंग क्यों? विंग कहता हाँ हाँ, बर्थडे मनाऊंगा तो केक कटेगा ना हस्बैंड। वांग जी कहता ओह अच्छा, हाँ मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं मनाया ना, तो इसलिए। विंग कहता ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपका बर्थडे मनाऊंगा, मुझे बताओ कब होता है। वांग जी बता देता है। विंग कहता है मैं आपका बर्थडे मनाना चाहूँगा। वांग जी कहता तुम्हारा? विंग कहता मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन मैं मिला था उस दिन की डेट को मेरा बर्थडे मनाया जाता है। नए डॉक्यूमेंट्स उसी दिन की डेट को बने थे, तो हाँ मेरा इस दिन होता है। विंग अपनी डेट बताता है। तब वांग जी कहता विंग मैं मनाना चाहूँगा। विंग कहता हाँ, हम साथ में बर्थडे, साथ में सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता पर इसका कुछ करना पड़ेगा। वांग जी कहता हाँ हाँ विंग इसका कुछ करो। तभी विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता गहरी सांसें। वांग जी ट्राई करता, वो ले ही रहा था इतनी देर से, बट वो शांत नहीं होता। वांग जी बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गया था, क्योंकि हर दिन वो एक स्टेप आगे बढ़ा था, तो हर दिन उसके लिए खुद को शांत रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और ख़ुद को शांत कर पाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। विंग महसूस करता है वांग जी अभी भी एक्टिव है। वांग जी गहरी गहरी सांस ले रहा था। वांग जी कहता मैं अनकंफर्टेबल हूँ, नहीं हो रहा विंग। विंग कहता हस्बैंड ऐसा तो मत बोलो। वांग जी कहता बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है विंग। विंग कहता अच्छा कुछ बताता हूँ। वांग जी कहता विंग कहता अकेले साइड में जाओ जहाँ कोई ना, और ख़ुद को टच करो। वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हाँ, जिसे सोच के एक्टिव हुए हो उसी को सोच कर टच करो, मे बी आप रिलैक्स हो जाओ। वांग जी कहता विंग ये बहुत बुरा है। विंग कहता है तो क्या कर सकते हैं हस्बैंड, जाओ वरना आप शांत नहीं होगे। वांग जी कहता अच्छा पर क्या करना है। विंग कहता वेपन बाहर निकालना एंड देन उसे टच करना, रब करना, जो करना है उसके साथ करना, एंड जिससे वो एक्टिव हुआ है वो भी सोचना, और उसके बाद समझ रहे हो ना हस्बैंड, रिलैक्स हो जाओगे। ट्राई करके आओ, इस बार आप शांत नहीं हो रहे हो, मुझे टेंशन हो रही है। वांग जी कहता अच्छा विंग किसी ने देख लिया तो ये तो बहुत बुरा है, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। विंग कहता हस्बैंड आगे से याद रखूँगा, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, मुझे ही नहीं करना चाहिए पब्लिक में, बट मैं क्या करूँ। वांग जी कहता आता हूँ। विंग कहता वांग जी जाता है कोने खोपचे में झाड़ियों के पीछे और काम लगा के आता है अपना। थोड़ी देर तक उसे स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा आवाज़ें भी निकल लेती। वांग जी मुंह पे हाथ रख लेता, उसे समझ नहीं आ रहा था वो वॉइस क्यों निकाल रहा है ख़ुद को टच करने में। वो विंग को टच करके, विंग को सोच के एक्टिव हुआ था, तो विंग को ही सोचता है और वो रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी देर के स्ट्रगल के बाद वांग जी फाइनली बिल्कुल रिलैक्स था, बट वो बहुत ज़्यादा वियर्ड सा फेस बनाता, आसपास देखता किसी ने उसे देखा तो नहीं, लेकिन किसी ने नहीं देखा था। बहुत ज़्यादा शांत जगह थी। वांग जी बहुत ज़्यादा अजीब फील करता है, और उसके बाद ख़ुद को हैंकी से क्लीन करता, उसे अजीब लग रहा था। उसके बाद वो अपने आप को कंफर्टेबली बिल्कुल करता है, प्रिपेयर होता है, रेडी होता है अच्छे से, और विंग के पास आता है और बिल्कुल रेड हो गया था। फिर से उसे शाय फील हो रहा था, जो कि होना बंद हो गया था अभी। फिर से वो शाइनेस मोड ऑन करता है और वो सर नीचे करके आया था। विंग भी शर्मा रहा था, वो वांग जी का फेस देखता है और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हंस रहा था। विंग मन में सोचता है इनका कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत मज़ा आने वाली मुझे। विंग फिर रिलैक्स होता है, उसके बाद वांग जी के हाथ को पकड़ता है और कहता हस्बैंड मज़ा तो आया ना आपको अपने वेपन के साथ खेलने में। वांग जी देखता है विंग को और बिल्कुल शर्मा जाता है, दूसरी तरफ फेस करता है। विंग हंसता है और कहता है क्या हुआ हस्बैंड, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, आप ज़्यादा दिल पे मत लेना, ओके। और विंग अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और कहीं ना कहीं हंस रहा था। वांग जी कहता विंग
तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? विंग कहता, मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं हस्बैंड, मैं भला आपका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? वांग जी कहता, लगता सही रहा, तुम हंस रहे हो। विंग हंसता है और कहता, हंसी की बात ही है हस्बैंड, आप पे नहीं, सिचुएशन पे हंस रहा हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं बहुत कुछ कर सकता था इस कंडीशन में, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी कहता, हाँ हाँ ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कोई भी मजबूरी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता विंग कि तुम्हारी कौन सी मजबूरी है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। विंग हंसता और कहता, चलिए अब हम चलते हैं कहीं और, कुछ खाने? वांग जी कहता है। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ऐसे रोड के साइड साइड स्ट्रीट पे चल रहे थे, तभी विंग को स्ट्रीट फूड दिखता है। विंग कहता है, चलो ना हम लोग कुछ खाते हैं हस्बैंड, वो देखो शॉप। वांग जी देखता है और कहता है, ओके। दोनों फर्स्ट टाइम ऐसे निकले थे घूमने और अपनी डेट को एंजॉय करने। विंग वांग जी पहुँच जाते वहाँ पे। उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं, फिर उनका फूड आता है, विंग ही ऑर्डर करता है। विंग अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर करता है, उसे पता था वांग जी को क्या ही पसंद है। इतने दिन में उसे समझ में आ गया था कि वांग जी क्या खाता है क्या नहीं। विंग ऑर्डर करने के बाद बैठा रहता है, दोनों बातें कर रहे थे। वहाँ और भी लोग थे, कपल थे। विंग काफ़ी खुश था। विंग कहता है, हस्बैंड। वांग जी कहता, विंग कहता, मुझे बहुत मज़ा आ रही है और बहुत खुशी भी हो रही है। वांग जी कहता है, हाँ मुझे भी विंग, जब से हमारी शादी हुई है हम इस तरीके से तो कभी बिहेव नहीं कर पाए, और विंग ऐसे ऐसे बाहर आना ये भी नहीं किया है, और ऐसे बाहर खाना ये फर्स्ट टाइम है। विंग कहता, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी फर्स्ट डेट ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग गई है। वांग जी कहता है, उनका खाना आ जाता है। उसके बाद दोनों खाते हैं। विंग तो खिलाता है वांग जी को अपने हाथों से, वो शर्म नहीं करता है, बट वांग जी को शायद फील हो रहा था। वांग जी कहता, विंग सब सब देख रहे हैं। विंग कहता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी कहता, ठीक है। विंग कहता, मुझे खिलाओ। वांग जी देखता है आसपास। वांग जी कहता, अच्छा। फिर वांग जी भी कोशिश करता है और विंग को खिलाता है। विंग खा लेता है, विंग को अच्छा लगता है। वांग जी कहता, मुझे बस तुम खुश चाहिए और कुछ भी नहीं, चाहे फिर जैसे हो। विंग कहता है, आप साथ हो तो मैं खुश हूँ, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। वांग जी हाँ में सिर करता है। उसके बाद दोनों का खाना हो जाता है एंड आज वो दोनों बाहर ही खाने वाले थे। दोनों उठ जाते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर से पैदल निकल लेते हैं और उसके बाद वो बस लेते हैं और सीधे अपने घर। कुछ टाइम बाद वो घर आ चुके थे और आज आने में काफ़ी लेट हो गया था। जैसे वो लोग आते हैं तभी अंकल कहते हैं, बेटा काफ़ी लेट कर दिया। विंग कहता है, हाँ जी अंकल, वो हम घूमने गए थे। तभी कहते, अच्छा घूमने, सही किया। तो डिनर का क्या प्लान है? तभी विंग कहता है, आज नहीं करूँगा, लेकिन आपके लिए बना दूँगा। तभी कहते, नहीं मुझे बताना था कि मेरा बेटा आया है और हम लोगों ने पहले ही खा लिया है, मैं तो बस तुम्हारा वेट कर रहा था कि तुम कब आओगे, और बताना भी था कि हम खा चुके हैं, तुम्हें अकेले खाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम करके आए हो डिनर तो अच्छी बात है। विंग कहता है, हम करके ही आए। तभी वो कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग कहता है, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, हम अपने रूम में जा रहे हैं अंकल। तभी कहते हैं, हाँ बेटा, मैं अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और आज थोड़ा बिजी हूँ। विंग कहता है, ओके। दोनों अपने रूम में आ जाते हैं, डोर को विंग बंद कर देता है। अंकल भी जाके अपना बिजी हो जाते हैं, मतलब वो नीचे नहीं रहते थे, वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, तो वो अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने चले जाते हैं। उनका बेटा सेपरेट रहता था अपने माता पिता के साथ और टाइम स्पेंड करता, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग से मिलेगा या जो भी है, मतलब उसे क्या करना, किसी से मतलब नहीं है, उसे अपने पेरेंट्स से मतलब है, तो वो अपना पेरेंट्स के साथ बिजी था। इधर विंग आ चुका था फाइनली और विंग सीधे कहता है, मैं जा रहा हूँ पहले बाथ लेने हस्बैंड, उसके बाद आता हूँ, आप भी ले लेना। तभी वांग जी कहता, ठीक है। फिर विंग जाता है, बात लेके आता है और उसके बाद वांग जी फिर आके दोनों बैठ जाते हैं। विंग वांग जी को स्टडी कराता है काफ़ी देर। स्टडी के बाद दोनों ही काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होते हैं। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, हस्बैंड। वांग जी कहता है, विंग धीरे से वांग जी को पुश कर देता है और कहता है, बहुत पढ़ लिया, अब नहीं। वांग जी देखता है और कहता है, ओके। विंग धीरे से वांग जी के ऊपर आता है, वांग जी के लिप्स को टच करता है और कहता है,
किस करना है मुझे। वांग जी कहता बिल्कुल नहीं। वो विंग को दूर करता और दूर करके लिटा देता है साइड में। विंग देखता हैरानी से। वांग जी कहता अब नहीं। विंग कहता क्यों। वांग जी कहता क्योंकि तुम किस कर लेते हो उसके बाद मेरा बुरा हाल हो जाता है विंग, और मुझे अपना बुरा हाल नहीं करवाना, ठीक है। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम्हारी वजह से मेरी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होता है ये सब कुछ। पता नहीं सब कुछ क्या है, लेकिन विंग बिल्कुल नहीं। विंग को वांग जी इग्नोर करता है और दूसरी तरफ फेस करता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग तुरंत ही उठ के बैठ जाता है। वांग जी दूसरी तरफ करवट करके लेटा हुआ था। विंग कहता हस्बैंड, आपने फर्स्ट टाइम मुझे मना किया, मुझे इग्नोर किया। विंग रोने का ड्रामा करता है। वांग जी विंग की वॉइस सुनता है, फिर तुरंत ही टर्न होता है और उठ के बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। विंग समझो ना, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है और मुश्किल। अगर मैं ये सब कुछ करता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे ये सब होता है, लेकिन मुझे बहुत हर्ट होता है, अनकंफर्टेबल होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ। बहुत कुछ चाहता है मेरा दिल, लेकिन क्या, मुझे नहीं पता। विंग समझो ना। विंग देख रहा था। विंग मन ही मन में हंस रहा था, लेकिन ऊपर से रोने का एक्ट कर रहा था। विंग कहता मुझे बात नहीं करनी, हटिए। विंग दूसरी तरफ फेस करता और लेट जाता और हंस रहा था मुंह पे हाथ रख के। उसे वांग जी को तंग करने में बहुत मज़ा आ रही थी। विंग मन में कहता है अब देखता हूँ ये क्या करते हैं, क्या इन्हें फ़र्क पड़ता है मेरे रोने से या मेरे नाराज़ होने से। वांग जी धीरे से विंग के करीब आता है, विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है। विंग हाथ हटा देता और कहता मैं आपसे नाराज़ हूँ, हटिए, मुझे बात नहीं करनी आपसे, मुझे नहीं टच करना आपसे, आपको, और ना ही किस करना, कुछ भी नहीं करना। वांग जी डर जाता है कि विंग गुस्सा हो गया, उसकी तो सांसें चलना बंद हो जाएंगी। वांग जी तुरंत ही लेट जाता है विंग के पीछे और विंग के टमी पे हाथ रख के उसे हक कर लेता है। विंग रियलाइज़ करता है वांग जी के हाथ को और फील करता है। विंग हाथ को हटाने लगता है एक्ट करते हुए। विंग कहता है हाथ हटाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी और मुझे अब आपके पास भी नहीं आना। तभी वांग जी कहता विंग रुक जाओ ना, ऐसा नहीं है। विंग कहता हटाओ हाथ हस्बैंड। वांग जी कहता विंग मैंने कहा ना मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, तुम मेरी कंडीशन समझो। विंग कुछ नहीं कहता और हंस रहा था, बट वांग जी को फील नहीं होता। विंग हंसने की वजह से वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन वांग जी को लगता है कि विंग रोने की वजह से वाइब्रेट हो रहा है। वांग जी को खुद पे बहुत गुस्सा आती है। उसे लगता है कि उसने विंग का दिल तोड़ दिया, विंग को हर्ट कर दिया। वांग जी विंग को और क्लोज करता है और विंग को टाइटली अपने दोनों हाथों से हक कर लेता है। वांग जी विंग के बैक पे अपना फेस हाइड करता है। विंग ऐसे वाइब्रेट हो रहा था और उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वांग जी भी थोड़ी देर में वाइब्रेट होता है। विंग को एहसास होता है। विंग मन में कहता है इन्हें क्या हुआ, क्या ये भी हंस रहे, कहीं ये भी तो एक्ट नहीं कर रहे मेरी तरीके। विंग मन में सोचता है। विंग कहता अभी बताता हूँ इनको। विंग टर्न होने की कोशिश करता है वांग जी के हाथ को हटा के, बट वांग जी ने बहुत टाइट करके पकड़ा हुआ था। विंग को काफ़ी टाइम लग जाता है। विंग स्ट्रगल करता है और विंग वांग जी के हाथों को लूज़ करके तुरंत ही टर्न होता है और वांग जी के फेस को देखता है। तभी विंग वांग जी को देखता है। वांग जी आंखें बंद करे हुए था। विंग देख के हैरान होता है। वांग जी की आंखों से मोटे मोटे आंसू। वांग जी को ऐसे देख के विंग बिल्कुल शॉक्ड था। विंग तुरंत ही अपने दोनों हाथों में वांग जी का फेस लेता है। वांग जी ने सर नीचे किया हुआ था। विंग उसे ऊपर करता है और देख रहा था। वांग जी आंखें बंद किए हुए था और उसका फेस रेड हो गया था। विंग कहता हस्बैंड क्या हुआ, आप रो रहे हो। वांग जी धीरे से आइज़ ओपन करता है, पूरी आंखें आंसुओं से भरी। वांग जी कहता मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया विंग, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ। तभी विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देख रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती खुद पे। वांग जी तुरंत ही विंग को हक कर लेता है। विंग वहीं पे फ्रीज। वांग जी कहता मुझसे नाराज़ मत होना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा विंग।